जय श्री भगवान रामकृष्ण परमहंस। श्रोतागणों, स्वागत है आपका आपके अपने आध्यात्मिक चैनल सनातन कथा पर। मैं समय हूं। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के दिव्य शिष्यों पर आधारित इस भव्य श्रृंखला के अब तक 2 भाग पूर्ण हो चुके हैं। पहले भाग में हमने स्वामी अद्भुतानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी प्रेमानंद एवं स्वामी शिवानंद जैसे महान आत्माओं के जीवन, साधना और श्री रामकृष्ण जी से उनके मिलन की कथा को विस्तार से जाना। वहीं दूसरे भाग में स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्णानंद एवं स्वामी अभेदानंद, काली प्रसाद चंद्र के जीवन वृत्त को उनके जन्म, शिक्षा, सांसारिक कार्यों एवं ठाकुर से हुई भेंट के साथ उन दिव्य उपदेशों की दृष्टि से जाना जो उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस से प्राप्त हुए। अब मैं इस श्रृंखला रूपी आध्यात्मिक नदी को उसके अंतिम किनारे की ओर ले जा रहा हूं, जहां हम जानेंगे कि श्री रामकृष्ण परमहंस के 16 प्रमुख शिष्यों ने उनकी मृत्यु के पश्चात उनके दिव्य कार्यों को किस प्रकार आगे बढ़ाया और कैसे उन्होंने अपने सामाजिक, आध्यात्मिक और जीवनदायी सेवा कार्यों के माध्यम से ठाकुर को कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित की। चलिए आरंभ करें इस अंतिम लेकिन अत्यंत प्रेरणादायक अध्याय की यात्रा। पहले शिष्य स्वामी अद्भुतानंद लाटू महाराज। स्वामी अद्भुतानंद ने रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद उनके संदेश को फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे रामकृष्ण मिशन के पहले सन्यासी थे जिन्होंने दक्षिण भारत में मिशन की शाखाएं स्थापित की। साथ ही उनका योगदान रामकृष्ण परमहंस के जीवन के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं को लेखन और उपदेशों के माध्यम से संप्रेषित करने में भी था। दूसरे शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद राखाल चंद्र घोष। स्वामी ब्रह्मानंद राखाल चंद्र घोष ने रामकृष्ण के उपदेशों का पालन करते हुए एक महान संत और शिक्षाविद बने। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के जीवन और कार्यों को विश्व भर में फैलाया। वे रामकृष्ण मिशन के पहले अध्यक्ष बने और अपने कार्यों से संगठन को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित किया। उनका जीवन एक आदर्श था जिसने तप, त्याग और साधना की ओर मार्गदर्शन दिया। तीसरे शिष्य स्वामी प्रेमानंद बाबूराम घोष। स्वामी प्रेमानंद ने रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों को समाज में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विशेष रूप से दक्षिण भारत में रामकृष्ण मिशन की शाखाओं की स्थापना की और वहां के लोगों को आध्यात्मिक जागरूकता और सेवा के महत्व को समझाया। उन्होंने मां शारदा देवी की सेवा को जीवन का सर्वोच्च साधन माना और उनका अपूर्व स्नेह उनके कार्यों में झलकता था। वे बेलूर मठ के प्रथम गृह प्रबंधक बने और पूरे मठ को एक जीवंत परिवार के रूप में संचालित किया। चौथे शिष्य स्वामी शिवानंद तारकनाथ घोषाल। स्वामी शिवानंद जी ने ठाकुर की शिक्षाओं को कर्म योग के माध्यम से जीवंत किया। वे रामकृष्ण मिशन के द्वितीय अध्यक्ष बने और उनके नेतृत्व में मिशन का कार्य अत्यंत विस्तार को प्राप्त हुआ। उन्होंने उत्तर भारत, खासकर वाराणसी, म्यांमार और लाहौर में केंद्र स्थापित करवाए। वह शांत स्वभाव और गहन ध्यानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु संगठनात्मक दृष्टि से अत्यंत सक्षम थे। उन्होंने युवाओं को ब्रह्मचर्य, सेवा और साधना के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रयासों से सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कई स्थायी योजनाएं मिशन द्वारा प्रारंभ हुई। पांचवें शिष्य स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण के दिव्य संदेश को संपूर्ण विश्व में प्रकाशित किया। शिकागो धर्म संसद में उन्होंने सनातन धर्म की अमरता का उद्घोष किया। भारत में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, सेवा को साधना का रूप दिया और युवाओं को आत्मबोध और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी। छठे शिष्य स्वामी रामकृष्णानंद शशिभूषण चक्रवर्ती। स्वामी रामकृष्णानंद ने दक्षिण भारत में रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। चेन्नई में गौशाला को मंदिर बनाया, गुरुदेव की मूर्ति पूजा की परंपरा स्थापित की और प्रथम मंदिर की स्थापना की। कठिन तप, सेवा और प्रेम से उन्होंने दक्षिण भारत को रामकृष्ण की चेतना से प्रकाशित कर दिया। वे आराधना में लीन, सेवा में पूर्ण और गुरु भक्ति के प्रतीक बन गए। सातवें शिष्य स्वामी अभेदानंद काली प्रसाद चंद्र। स्वामी अभेदानंद ने रामकृष्ण मिशन की अंतर्राष्ट्रीय छवि को उज्जवल बनाया। वे अमेरिका गए, वहां वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और पश्चिम को भारतीय अध्यात्म की गहराइयों से परिचित कराया। उन्होंने ज्ञान, तर्क और ध्यान को समन्वित कर वेदांत के शुद्ध स्वरूप को विश्व भर में प्रतिष्ठित किया। आठवें शिष्य स्वामी निर्मलानंद तुलसीचरण दत्त। स्वामी निर्मलानंद जी का साक्षात्कार ठाकुर से 1882 में हुआ। सहज सरल स्वभाव के धनी तुलसीचरण दत्ता ने रामकृष्ण जी से प्रेम, सेवा और त्याग की साधना पाई। उन्होंने दक्षिण भारत में रामकृष्ण मिशन का बीज बोया। विशेषतः केरल, मैसूर, चेन्नई और बंगलौर में कई मठों
और केंद्रों की स्थापना की। स्वामी जी ने छुआछूत और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध कार्य किया और दलित समुदायों को समानता और आत्मसम्मान का अधिकार दिलाने हेतु अनेक योजनाएं चलाईं। उनका जीवन आत्मनिष्ठा, कठोर तपस्या और समर्पण का जीवंत उदाहरण बन गया। 9वें शिष्य स्वामी शारदानंद शरद चंद्र चक्रवर्ती। स्वामी शारदानंद जी का ठाकुर से मिलन 1883 में हुआ। मूलतः शरद चंद्र चक्रवर्ती वे विवेक और करुणा के संगम थे। रामकृष्ण जी से उन्हें ध्यान, विवेक और मातृभाव की साधना प्राप्त हुई। विवेकानंद जी के निर्देश पर वे रामकृष्ण मिशन के प्रथम महासचिव बने और संगठन की नींव को सुव्यवस्थित ढंग से मजबूत किया। उन्होंने श्री शारदा देवी की सेवा को अपने जीवन का प्रमुख व्रत बना लिया और उनके संरक्षण में अनेक भक्तों को मातृभाव की अनुभूति कराई। प्लेग और महामारी के समय उन्होंने अद्वितीय सेवा कार्य किए। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना कर ठाकुर की महिमा को युगों तक अमरत्व प्रदान किया। 10वें शिष्य स्वामी विज्ञानानंद हरिप्रसन्न चटर्जी। स्वामी विज्ञानानंद जी, जिनका पूर्व नाम हरिप्रसन्न चटर्जी था, 1883 में ठाकुर श्री रामकृष्ण से मिले। वे एक शिक्षित अभियंता थे, परंतु ठाकुर के संपर्क में आते ही उनका विज्ञान आत्मज्ञान में विलीन हो गया। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें ध्यान की गहराई और आत्मनिरीक्षण का मार्ग सिखाया। बाद में उन्होंने रामकृष्ण मिशन के महत्वपूर्ण केंद्रों की स्थापत्य योजना में योगदान दिया। सबसे महत्वपूर्ण वे रामकृष्ण परमहंस के श्री रामकृष्ण मंदिर बेलूर मठ के वास्तुकार भी रहे, जहां ठाकुर की दिव्य चेतना सदा विद्यमान मानी जाती है। 11वें शिष्य स्वामी अखंडानंद गंगाधर घटक। स्वामी अखंडानंद जी, जिनका पूर्व नाम गंगाधर घटक था, 1884 में रामकृष्ण देव से मिले। वे सेवा और त्याग की साक्षात मूर्ति थे। ठाकुर ने उन्हें करुणा और सेवा के मार्ग पर अग्रसर किया। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद उन्होंने गिरिपथों और गांवों में घूम घूम कर अन्न, शिक्षा और चिकित्सा के माध्यम से मानवता की सेवा की। विशेष रूप से मुर्शिदाबाद और रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम का कार्य उनके करुणामय प्रयासों का अमर प्रमाण है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बिहार में पड़े भयानक अकाल के समय लाखों पीड़ितों तक अन्न पहुंचाया और बालकों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की। वे रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष भी बने और उनका जीवन आजीवन दरिद्र नारायण की सेवा को समर्पित रहा। 12वें शिष्य स्वामी तुरायानंद हरिनाथ चट्टोपाध्याय। स्वामी तुरायानंद जी 1884 में रामकृष्ण देव से जुड़े। वे एक अत्यंत गंभीर साधक थे। वैराग्य, ध्यान और आत्म साक्षात्कार की चरम पराकाष्ठा। ठाकुर ने उन्हें अद्वैत वेदांत की अग्नि में तपाया। रामकृष्ण की महाप्रीति का यह पात्र आगे चलकर अमेरिका में वेदांत का प्रचार करने वाले अग्रणी साधक बने। उनके द्वारा स्थापित शांति आश्रम कैलिफोर्निया आज भी योग और ध्यान का दिव्य केंद्र है। इसके अतिरिक्त वे रामकृष्ण मिशन के शैक्षिक और आध्यात्मिक केंद्रों के निर्माण में भी सक्रिय रहे। उन्होंने बनारस स्थित वेदांत आश्रम की स्थापना की। वे अंतिम समय तक ध्यान और तपस्या में लीन रहे। उनका जीवन उपदेश नहीं, मौन साधना से जागरण का उदाहरण बन गया। 13वें शिष्य स्वामी निरंजनानंद निरंजन नाथ दत्त। स्वामी निरंजनानंद जी 1884 में ठाकुर रामकृष्ण से जुड़े। वे सरलता, निष्ठा और सच्ची भक्ति के प्रतीक थे। ठाकुर ने उन्हें आत्मसमर्पण और गुरु भक्ति की पराकाष्ठा सिखाई। रामकृष्ण देव ने एक बार कहा था, निरंजन जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हूं। उनके भीतर की दिव्य आस्था ने उन्हें न केवल संन्यास के पथ पर अग्रसर किया, बल्कि वे रामकृष्ण मिशन की रचनात्मक सेवा गतिविधियों में भी संलग्न रहे, विशेषकर निर्धनों की सेवा में। 14वें शिष्य स्वामी योगानंद जोगेंद्रनाथ रॉय चौधरी। स्वामी योगानंद जी, जो योगिन मां के नाम से प्रसिद्ध हैं, 1884 में रामकृष्ण परमहंस से मिले। ठाकुर ने उन्हें ध्यान और साधना की गहराई में उतरने का मार्ग दिखाया। उनकी विशेषता थी साधना में अडिग निष्ठा और गहरे मानसिक शांति की प्राप्ति। रामकृष्ण के निधन के बाद उन्होंने दक्षिण भारत में व्यापक साधना और समाज सेवा की। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कार्य किया। 15वें शिष्य स्वामी अद्वैतानंद गोपाल चंद्र घोष। स्वामी अद्वैतानंद जी 1984 में रामकृष्ण परमहंस से मिले। ठाकुर ने उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति और वेदांत के गूढ़ तत्वों को समझने की दिशा दी। उनकी विशेषता थी सभी प्राणियों के प्रति असीम करुणा और ध्यान में अद्वितीय एकाग्रता। रामकृष्ण के बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन के विभिन्न केंद्रों पर शिक्षा
और सेवा कार्यों का विस्तार किया। विशेष रूप से समाज के पिछड़े वर्ग के बीच वेदांत का प्रचार किया। 16वें शिष्य स्वामी सुबोधानंद सुबोध चंद्र घोष। स्वामी सुबोधानंद जी, जिनका जन्म 1854 में हुआ था, 1884 में रामकृष्ण परमहंस से मिले। उन्होंने ठाकुर से भक्ति योग, आत्मनिर्णय और साधना की गहरी शिक्षा प्राप्त की। उनकी विशेषता थी साधना के प्रति अत्यधिक समर्पण और सरल जीवन जीने का उच्च आदर्श। रामकृष्ण के निधन के बाद उन्होंने भारतीय समाज में आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार किया, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा कार्यों में योगदान दिया और रामकृष्ण मिशन के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कांचीपुरम, रायचोटी व मद्रास जैसे स्थलों पर सेवा की ज्योति प्रज्वलित की। वृद्धावस्था में भी वे मठों की स्थापना, गरीबों की सहायता और साधकों को सात्विक जीवन का प्रशिक्षण देने में तत्पर रहे। उनका जीवन मौन सेवा और आत्मनिष्ठा की प्रेरणा बना। इन 16 प्रमुख सन्यासी शिष्यों के अतिरिक्त भी कई ऐसे दिव्य भक्त और गृहस्थ शिष्य थे जिन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को समाज तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें विशेष रूप से गिरीशचंद्र घोष, जिनकी भक्ति और आत्मसमर्पण अद्वितीय थे। महेंद्रनाथ गुप्त, जिन्होंने श्री रामकृष्ण कथामृत के रूप में ठाकुर की वाणी को अमर कर दिया। बलराम बोस, जिनका घर अनेक आध्यात्मिक सभाओं का केंद्र बना। नाग महाशय, दुर्गाचरण नाग, जिनका जीवन करुणा और सेवा का प्रतीक था, तथा गोपाल मां, जिनकी ठाकुर के प्रति निष्कलंक भक्ति प्रेरणादायक रही। ये सभी श्री रामकृष्ण से अत्यंत निकटता से जुड़े रहे और उनके कार्य को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान दिया। अब हम इस दिव्य यात्रा का समापन करते हैं। जैसे हर कहानी का एक अंत होता है, वैसे ही जीवन का भी एक शाश्वत सत्य है, मृत्यु। रामकृष्ण परमहंस और उनके महान शिष्यों की उपदेशों और साधनाओं का प्रभाव आज भी हमारे हृदयों में जीवित है। जैसे सत्य और प्रकाश के लिए समय और काल का कोई अस्तित्व नहीं, इन महान आत्माओं की उपस्थिति उनके भव्य कार्यों और गहरी शिक्षा के रूप में हमेशा हमारे बीच बनी रहती है। यह था हमारे विशेष श्रृंखला भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के दिव्य शिष्यों का अंतिम भाग। हम परम आभारी हैं कि आपने इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का समय निकाला। कृपया हमें बताइए कि आपको यह श्रृंखला कैसी लगी। आपके बहुमूल्य सुझाव और विचार हमें इस कार्य को और भी अधिक दिव्य और सुंदर बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो में दर्शाए गए कुछ चित्र वास्तविक पेंटिंग्स और उत्पाद हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इन्हें खरीदकर आप भी इस दिव्यता को अपने जीवन में समाहित कर सकते हैं।